पहले इस कॉलेज का कैंपस टूर देख लेते हैं, उसके बाद इस कॉलेज का रिव्यू करते हैं पूरा डिटेलिंग में। आज बात करने वाले एनआईटी कुरुक्षेत्र से, जो कि हरियाणा में देखने को मिल जाती है आपको ये कॉलेजेस, ठीक है ना। तो इसके जब भी आप कॉलेज में जाते हो तो इससे पता होना चाहिए कि आपको कट ऑफ पता होना चाहिए, जूसा काउंसलिंग कैसे फिलअप होती है, होम स्टेट अदर स्टेट क्या होती है। तो ये सारी चीज़ के बारे में हम लोग पूरे डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे, चाहे प्लेसमेंट के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। चलो भी इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं नेशनल, इसका जो फुल फॉर्म होती है एनआईटी की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र इसको कहा जाता है, ठीक है ना। ओवरव्यू जानना बहुत ज़्यादा जरूरी थी किसी भी कॉलेज के। जैसे कि एस्टेब्लिश की बात करें तो 1963 में ये एस्टेब्लिश हुई थी। कैसे तो बहुत ज़्यादा ओल्ड कॉलेज आपको देखने को ये मिल जाती है, ठीक है ना। ऑल्सो नोन है, इसको जो शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है एनआईटी के कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद लोकेशन की बात करते हैं, आपको ये हरियाणा में देखने को मिल जाती है। टोटल कैंपस एरिया की बात करते हैं, यहाँ पर 292 का एकड़ में आपको देखने को मिल जाती है। भैया ये क्यों बता रहे हो यार, देखो आप जिस कॉलेज में जा रहे हो इंटरेस्ट तो होनी चाहिए ना कि कितनी बड़ी मेरी कैंपस है कॉलेज की, ठीक है ना, या उसके बारे में जाकर इंटरेस्टिंग हो जाती है, ठीक है ना। वहाँ पर कैसे पहुँच सकते हो, अगर मान लो कि रेलवे स्टेशन से उतर रहे हो तो आपको ये कॉलेज रेलवे स्टेशन पर उतरते हो जंक्शन पर, तो आपको यहाँ पर आपको 6 किलोमीटर देखने को मिल जाती है। अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जाते हो तो 183 आपको देखने को मिल जाती है। एक और आती है चंडीगढ़ इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट, 100 किलोमीटर के दूरी पर आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है ना जी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर रैंकिंग की, थोड़ी सी रैंकिंग की बात कर लेते हैं। जैसे कि एनआरआई पर रैंकिंग आपको मैटर नहीं करती, बट आप कह सकते हो थोड़ी सी मैटर करती है। आप कहोगे भैया कि देखो दिखाने के लिए स्वैप के लिए होती है। एनआरआई पर रैंकिंग की बात करते हैं 81 पर आपको इंजीनियरिंग कॉलेज के व्यू पॉइंट से देखने को मिली थी इंडिया के, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहते हैं। तो देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। मान लो कि आप 12 में परसेंटेज जो है आपको लानी पड़ेगी, जो ओबीसी जनरल में है उनके लिए आपको अगर बात करें तो 75% लानी पड़ेगी परसेंटेज, ठीक है। और अगर SC ST और PWD हो तो उसके लिए आपको उन केसेस में 65% लानी चाहिए। और 12 में आपको जो साइंस होनी चाहिए स्ट्रीम, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है ना, और इंग्लिश होनी चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मोड ऑफ एडमिशन की। तो मोड ऑफ एडमिशन आप 2 चीज़ें से जा सकते हैं, एक तो 12 के बाद जा सकते हैं, एक ग्रेजुएशन के बाद जा सकते हैं। अब जेईई मेंस में हम लोग सिर्फ फोकस करेंगे। तो जेईई मेंस में आप जब भी जाओगे तो जोसा काउंसलिंग के 12 के बाद जेईई मेंस देते हो। जेईई मेंस के बाद आप क्या करोगे, जोसा काउंसलिंग में पढ़ोगे। जोसा काउंसलिंग में फिलअप करना पड़ेगा फॉर्म। फिलअप करने के लिए आपको पहले कटअप पता होना चाहिए, जो कि कटअप हम लोग इसी वीडियो में थोड़ी सी बाद में बात करेंगे, ठीक है ना जी। तो हम लोग उसके बाद बात कर लेते हैं गेट की। तो गेट हमको ये पता होना चाहिए कि ग्रेजुएशन के बाद मिलती है, ठीक है ना जी। इसको एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिस तरह जेईई मेंस होती है इंट्रेंस एग्जाम, उसी तरह गेट भी होती है। मान लो किसी बच्चा को जेईई मेंस 12 के बाद नहीं निकलती है तो क्या करते, किसी अनदर कॉलेज में, नॉर्मल कॉलेज में, प्राइवेट में एडमिशन लेकर वहाँ से ग्रेजुएशन करो किसी भी ब्रांच में। और उसके बाद गेट अच्छे नंबर से लाओ, ठीक है ना, एग्जाम देकर। उसके बाद फिर अपना मनपसंद 2 साल का एमटेक MSc कर 5 ईयर का, ठीक है ना, कर उसके बाद आप ले सकते हो एडमिशन, ठीक है। जो सा काउंसलिंग मैंने बता दिया कि आपको जो है जेईई मेंस एग्जाम देना पड़ता है। उसके बाद आपको फॉर्म आती है, फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करना पड़ता है। उसमें 6 राउंड तक चलती है कटअप के हिसाब से, ठीक है। कोर्स जो ऑफर यहाँ पर करी जाती है, बीटेक करी जाती है, ठीक है ना, जो कि आपको 4 साल की होती है बीटेक में, ठीक है ना। MBA करवाई जाती है, MCA करवाई जाती है, एमटेक PhD करवाई जाती है यहाँ पे, ठीक है ना। पर हम लोग सिर्फ बात करेंगे इस वीडियो में एमटेक के बारे में, ठीक है। एमटेक आपको 4 साल के देखने को मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पर 4 साल में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, यहाँ पर कोर्स वाले में, जो कि कहा जाता है बीटेक के में प्रोग्राम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिविल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियर, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन मैथमेटिकल, मैकेनिकल, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पर। फीस स्ट्रक्चर की बात करो तो यहाँ पर 3 कैटेगरी में बांटी गई है। देखो जब भी आप कैटेगरियाँ बनवाते हो, मान लो कि आप जनरल में हो, ओबीसी में हो, SC ST EW में, तो उसका क्या होती है, सर्टिफिकेट होती है, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है ना। उसका अगर बनवा लेते हो, फिर इनकम सर्टिफिकेट लगा देते हो, तो आपको फी अगर 5 लाख से कम है आपके फैमिली के, तो ये वाले देखने को ज़्यादा है तो ये वाला देखने को मिलेगा। अगर कम है 1 लाख से 5 लाख के बीच में तो ये फ़ी देखने को मिलेंगी। SC ST हो तो ये फ़ी देखने को मिलेंगे। अगर लगाते हो तो
क्या सर्टिफिकेट, ठीक है। और फॉर्म भरने से पहले ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट जब भी आप वेरीफाई, मान लो कॉलेज आपको अलर्ट हो जाती है कि इस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल चुकी है, तो ये सारी चीज़ें सर्टिफिकेट लेके जाओ, उस समय मिल जाएगी आपको फी में डिस्काउंट। समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पर 4 साल में आपको देने पूरे टोटल फ़ी पड़ेंगे। अगर आप सर्टिफिकेट नहीं देते हो, अगर आपके पापा के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, 5 लाख से ज़्यादा पर साल की कमाई है, तो ये 5 लाख 6 लाख के लगभग में मान लो कि ये देने पड़ेंगे। अगर आपके पापा की कमाई 1 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में है, तो 2,51,000 रुपये आपको मिल जाएंगे, आपको टोटल 4 साल के फ़ी, ठीक है। यहाँ पे SC/ST की बात करें तो आपको 84,000 में आपको देखने को मिल जाएंगे, आपको पूरी 4 साल के, ठीक है। किस किस चीज़ के लिए पैसा लग रहे हैं उतने सारे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने जोड़ के लिख दिया एक सेमेस्टर के बारे में, ठीक है। हॉस्टल के मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। अब मेन आती है कटअप के बारे में। मैंने फर्स्ट राउंड मैंने बोला कि आपको जो राउंड होती है, सिलेक्शन प्रोसेस होती है, ठीक है ना, कॉलेज से पहले, ठीक है ना, उसके लिए आपको 6 राउंड होती है। एक लास्ट राउंड होती है CSAT, ठीक है ना, स्पेशल कहा जाता है, ठीक है। उसके लिए हम लोग बात कर लेते हैं बीटेक के लिए। देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए बात किया जाती है, यहाँ पर 14,000 देखने को मिली हुई थी लास्ट, उससे भी पहले 14,000 से इतना, ठीक है ना। ये फर्स्ट राउंड का ओपनिंग है, ठीक है। यहाँ पर ये कह सकते क्लोजिंग भी है, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे मेन देख लेते हैं जैसे सिविल इंजीनियरिंग के 38,000 पर भी आपको देखने को ये कॉलेज मिल गई थी। ओवरऑल ये कटअप है, ठीक है ना जी। ये होम स्टेट अदर स्टेट के लिए नहीं है, ठीक है ना। अब कहोगे भैया ये होम स्टेट अदर स्टेट तो आपने बताई नहीं। तो होम स्टेट उसे कहा जाता है जिसे कहा जाता है कि आपने 12 दिया हो। जैसे मान लो कि आपने निवासी जो है आप रहने वाले अदर स्टेट को, जैसे कि आप रहने वाले हो पटना के, आपने 12 जो दिया है वो आपने दिया है दिल्ली से। तो दिल्ली के अगर हो, दिल्ली में आपने 12 दिया है तो दिल्ली के निवासी हो गए। सिर्फ किस लिए? सिर्फ इस बेस के लिए कि आप कॉलेज में एंट्री करने के लिए। समझ रहे हो बात को। उससे क्या होगी बेनिफिट कि आप दिल्ली में आपको कम ज़्यादा कटअप में भी आपको मिल जाएगी ये कॉलेज, ठीक है ना। तो पहुँच करके कटअप के बारे में थोड़ा सा जान लो। उसी तरह मैंने यहाँ पर एमटेक के लिए जो डबल डिग्री कहा जाती है 5 साल की, वो लिख दिया मैं यहाँ पर, वो भी आप देख सकते हो। जिसको इंटरेस्टेड है वो कर सकता है। और किस किस में करवाई जाती है ये भी है। स्कॉलरशिप और सारी चीज़ें में दी जाती है, जैसे कि सेंट्रल सेक्शन में दी जाती है, ठीक है ना। SC ST स्टूडेंट के लिए एलुमनाई एसोसिएशन दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें अगर पता हो आपको तो कर सकते हो। थोड़ी सी पहुँच कर लो आप पढ़ के, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। सबसे मेन आती है प्लेसमेंट की, ठीक है ना। तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ पर देख लेते हैं पहले, ठीक है ना। सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं 40 लाख रुपए पर एनम की आपको पर साल की देखने को मिली हुई थी हाईएस्ट पैकेज, ठीक है ना। कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं 57 हाईएस्ट जो है यहाँ पर प्लेसमेंट देखने को हुई थी, ठीक है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं 44 देखने को लाख रुपये पर एनम की देखने को मिली थी। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के देखा जाता है 62 लाख रुपये देखने को मिली थी। कैसे तो कंप्यूटर से भी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिली हुई थी। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि कंप्यूटर साइंस लेनी है, आपके पास अगर एबिलिटी है तो आप कितना भी फोड़ सकते हो, ठीक है ना जी। एवरेज पैकेज की अगर बात करें तो देखो, एवरेज पैकेज में सिविल की देखा जाए तो यहाँ पर 9 लाख रुपए देखने को मिली। कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं 21 लाख रुपए देखने को मिली थी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं 13 लाख रुपए देखने को मिली थी। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं 21 लाख रुपए देखने को। ओवरऑल देखा जाए इस सारे चीज़ें की कि कितनी मिली थी पर एनम की अगर स्टूडेंट के मिनिमम बच्चों की, तो 14 लाख रुपये आप मान के चलो कि 14 लाख रुपये मिनिमम मिली हुई थी। अब ये सारी चीज़ें प्लेसमेंट हो रहे हैं तो कौन से कंपनी में हो रहे हैं, जैसे कि मैंने बहुत सारे कंपनी यहाँ पर आते हैं, 100 से लेकर 200 तक कंपनियाँ आते हैं। बट जो बड़े बड़े कंपनी है यहाँ पर लिख दिया, जैसे कि भारत लाइट एंड पावर के डायरेक्ट, ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट, एसेंशियल, ठीक है ना, IBM, ठीक है, आकाश, ठीक है ना, DBS बैंक भी आई थी, बिग ट्री आई थी, अडानी ग्रुप आ रही है, महिंद्रा आ रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को कंपनियाँ में मिल जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो बेटा कोई से भी अगर प्रॉब्लम होती है इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करो, कोई ज़रूरत नहीं कि मुझे फॉलो करो, मैसेज जस्ट कर दिया करो, ठीक है ना। अगर उससे भी नहीं हो रहा तो कमेंट कर दो, कमेंट में मैं रिप्लाई दे दूँगा। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय।